देश ही नहीं दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अपने अपने तरीके से लोग नए साल के स्वागत में जुटे हैं। कोई मस्ती में झूमकर नए साल का स्वागत करने को बेताब हैं, तो कोई भगवान के द्वार पहुंचकर नए साल को खास बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन पुख्ता तैयारी पुलिस और प्रशासन ने भी कर रखी है कि जश्न का माहौल खराब न हो। इसलिए न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली बल्कि सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, ताकि कोई बिगड़ैल जश्न के माहौल को बिगाड़ने की हिमाकत न कर सके। एक तरफ पुलिस ने तगड़ा बंदोबस्त कर रखा है, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस ने उस दिन के लिए खास व्यवस्था बनाई है। देखिए, पूरे जोन में हम लोग जहां भी भीड़ भाड़ की जगह है वहां पे चेकिंग अभियान चला रहे हैं। यहाँ पे मैं, हमारे एडीसीपी साहब, हमारे एसीपी हजरतगंज साहब और थाना हजरतगंज की पुलिस, डॉग स्क्वाड और एएस चेक की टीम के साथ हम लोग यहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह, ये मॉल है और जैसे ये मल्टी लेवल पार्किंग, इन सब जगहों पे हम लोग यहाँ चेकिंग कर रहे हैं। इसी तरह का अभियान पूरे जोन में लगातार चलाया जा रहा है। साथ ही साथ ड्रंकन ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग के लिए भी हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। ब्रीथ एनालाइजर के साथ हमारी टीमें लगातार देख रही हैं, चेक कर रही हैं। जो भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ भी हमारा अभियान चल रहा है और 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए एक बृहद योजना तैयार कर ली गई है। पूर्व की भांति यहाँ पे बंदोबस्त ड्यूटियां लगा ली गई है पूरे जोन में। ट्रैफिक का जो एडवाइजरी है वो आपके मार्फत हम लोग आम जन को बता रहे हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और हम उनसे अपील भी करते हैं कि ट्रैफिक की जो भी एडवाइजरी हो उसमें उसको फॉलो करें और पुलिस का सहयोग करें। और नए साल में हम लोग 31 और 1 के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। जितने महत्वपूर्ण स्थल हैं वहां पार्किंग का स्थान दिया गया है, जिससे कि लोग गाड़ी का पार्क कर सके और उन स्थानों को अच्छे ढंग से घूम सकें, सेलिब्रेट कर सकें। इसके लिए प्रबंध किया जा रहा है। साथ ही लोगों से यह भी व्यवस्था किया गया कि शराब पी के कोई गाड़ी न चलाने पावे, और जिससे कि उनका अपना जीवन संकट में न पड़े और अपने दूसरे लोगों का भी जीवन संकट में न पड़े। इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बहुत अच्छी ट्रैफिक देने की व्यवस्था की जा रही है। लखनऊ पुलिस का कहना है कि लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है, बस उन्हें कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। इधर काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी नए साल पर बड़ी तादाद में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है। अभी से ही रोजाना 4 से 5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में नए साल को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, नए साल को लेकर के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, जिसके मद्देनज़र यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के जो आसपास का एरिया है, मैदागिन से लेकर के गदौलिया, इसको नो व्हीकल जोन हम लोग ने घोषित कर दिया है और केवल 2 पहिया वाहन के अलावा कोई भी वाहन इसमें नहीं चलेगा, ना ही कोई ऑटो चलेगा, ना ही कोई इसमें ई रिक्शा चलेगी। वीआईपी के वाहनों पर भी इसमें रोक लगाई गई है। पुलिस के वाहन भी इस एरिया में नहीं चलेंगे, प्रतिबंधित रहेंगे। ये केवल पैदल चलने वालों के लिए रूट रहेगा। इसके अलावा जगह जगह हम लोगों ने बैरिकेडिंग की है ताकि सुगम तरीके से लोग मंदिर में दर्शन कर सके। जो व्यवस्था महाकुंभ के समय पलट प्रवाह, जब यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए थे, एक दिन में 10-10 लाख लोग यहाँ पर आए थे, उसी तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ पर बाहरी गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। उसके आगे लोग ई रिक्शा या ऑटो से चल कर के आएंगे और बड़ी गाड़ियाँ वहीं पर पार्क की जाएंगी। न सिर्फ वाराणसी बल्कि राम की नगरी अयोध्या में तो इस बार बुधवार यानी 31 दिसंबर को खास उत्सव है। इस लिहाज से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खास तैयारियां की गई हैं, ताकि अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी से होकर न गुजरना पड़े। देखिए, जाहिर सी बात है, बहुत सारी उत्साह है लोगों में काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं और सभी की व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। जो वीआईपी प्रोग्राम्स रहते हैं उनकी भी स्थापित प्रोटोकॉल है, उसके तहत कार्रवाई करते हैं। इसमें भी हम लोगों ने आवश्यक जो रेगुलेशंस हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं और भीड़ नियंत्रण की सभी कार्रवाइयाँ स्थानीय लोगों के सहयोग से की जा रही हैं।
जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। ये तो हुई बात उत्तर प्रदेश की, लेकिन देश की राजधानी और दिल वालों की दिल्ली में नए साल के जश्न का जोर है। इसलिए पुलिस ने अभी से सुरक्षा के लिहाज से मॉक ड्रिल भी किया है और तमाम इलाकों में खास व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। न्यू ईयर में हमारा एक एसओपी होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। इस एसओपी के तहत हम लोगों का डिप्लॉयमेंट, पुलिस पर्सनल का डिप्लॉयमेंट, लोगों से मीटिंग, अवेयरनेस, ये सारा करते हैं। और डिप्लॉयमेंट में पेट्रोलिंग टीम, पिकेटिंग टीम, अनाउंसमेंट, जैसा अभी भी आप देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट हमारा सिस्टम चल रहा है। अभी मॉक ड्रिल भी हमने की है, वो भी एक्चुअली हमारी खुद की क्षमताओं को टेस्ट करना और जो वेल रिटन परफॉर्मा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का, उसको टेस्ट करने के लिए हमने मॉक ड्रिल भी हम करते हैं। तो ड्रिल करी थी आपने, तो क्या रिस्पॉन्स टाइम रहा था, क्या ड्रिल में क्या रहा था, वो बता दीजिए। रिस्पॉन्स टाइम हमारा एडिक्वेट है। जिस तरीके से हमने अचानक ड्रिल की इसके मॉक ड्रिल, तो हमारी BDS डॉग स्क्वाड को भी बुलाया, हमारे स्टाफ को भी बुलाया, तो आई कैन सी दे आर वेल प्रिपेयर्ड। उन्होंने प्रॉपर बैरिकेडिंग इसके अंदर की, पुलिस की टेप बनाई, प्रॉपर अनाउंसमेंट सिस्टम इन्होंने किया। इवन लोगों को अवेयरनेस के लिए भी ये ड्रिल काफ़ी महत्वपूर्ण मुझे लगी है, साबित हुई है। निश्चित ही मैं सभी से अपील करूंगा कि आप न्यू ईयर को अपनी फैमिली के साथ पूरे जोश से मनाएं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आप ये भी ध्यान में रखें कि आपकी खुद की सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी भी आपके हाथ में है। अगर आपको कोई एंटी सोशल एलिमेंट या कोई SSP आदमी आर्टिकल दिखता है, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। हो सकता है आपकी दी हुई एक सूचना से हम काफ़ी आगे आप पुलिस को, इसमें लॉ एनफोर्समेंट को उसमें हेल्प मिल सके। और ड्रंकन ड्राइविंग आप ना करें, अपने और अपने साथियों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो फिर नए साल के जश्न के लिए हो जाइए तैयार, लेकिन इतना रहे ख्याल कि आपका जश्न किसी के लिए मातम न बन जाए। इसलिए खुद का, परिवार का और साथ में मौजूद लोगों का भी ख्याल रखें ताकि जश्न का रंग भी जमे और माहौल भी खराब न हो। डेली ट्रैफिक पुलिस के अरेंजमेंट्स रहेंगे, लोग सुरक्षित अपने घर पहुंचे, ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। तो ड्रंकन ड्राइव के लगभग हमारे 100 के आसपास नाके दिल्ली में रहेंगे। और जो ज्यादा जहां पर लोगों के फुटफॉल एक्सपेक्टेड है, जैसे कि कनॉट प्लेस है, वहां हर साल काफी बड़ी मात्रा में लोग आते हैं। सिमिलरली इंडिया गेट पर भी आते हैं। कनॉट प्लेस में जो उनके तीनों सर्कल है वो गाड़ियों के लिए बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी। तो जिन व्हीकल्स के पास पासेस होंगे, वैलिड पास होगा, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाएगा कनॉट प्लेस के अंदर। बाकी अप्रोच रोड जो उनके हैं, उन पे आप गाड़ियां पार्क करने के लिए कुछ इंतजाम किए हैं, लेकिन वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही रहेंगे। इसमें जो हम स्पेशल एक एडवाइजरी देते हैं वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए रहती है, क्योंकि काफी लोग साउथ साइड से जो अप्रोच करते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो दिल्ली पुलिस की जो वेबसाइट है ट्रैफिक पुलिस की, उसमें एडवाइजरी जरूर देख लें। सोशल मीडिया पर भी एडवाइजरीज रहेंगी। जनरली रानी झांसी मंदिर मार्ग होते हुए आप रानी झांसी रोड ले। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।